ये जो हिंदू है, हाँ हाँ। ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा। ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसुकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, ये और जो वो आपने मजीद करने जा रहे आपने हैं। जो कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट इंडियन को अमेरिका की कस्टडी से छुड़वा के निकले हैं। सारी दुनिया में इस टाइम जयशंकर का नाम है, बिल्कुल, ठीक है। सारी दुनिया में इस टाइम इंडिया छाया हुआ है। सही है। यहाँ पे मासूम बच्चे तो है नहीं, जियो पॉलिटिक्स है भाई। जियो पॉलिटिक्स में बच्चों का काम नहीं है। जियो पॉलिटिक्स काम है भारत का। जियो पॉलिटिक्स काम है एक्सटर्नल अफेयर्स के उनके मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर का। कि इस वक्त इकोनॉमिकली जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक हो गया, और agree उसके है। रिलेशन जो है वेस्ट के साथ वो भी बहुत ज़्यादा बहुत इस अच्छे वक्त हैं, चल रहे हैं। ठीक है, हाँ। एक तरफ जहाँ ये कहा जाता है कि देखिए जो अमेरिका है वो तो उसके साथ तो ऐसे ही इंडिया के ताल्लुकात खराब हैं और बड़ा कुछ चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा, बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, रिलेशन हैं, ये भूल जाएं आप। अब इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर 6 दिन के 6 डेज विजिट पर अमेरिका पहुंचे हैं। आपको पता है 6 डेज विजिट, आप सोचें 2 दिन का होता है मैक्सिमम 3 डेज विजिट होता है। वो 6 डे विजिट पर पहुंचे हैं डॉक्टर जयशंकर अमेरिका। ऐसे नहीं पहुंच गए। ये एक कस्प है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर एक हुकूमत जा रही है, दूसरी हुकूमत आ रही है। हेलो दोस्तों, भारत का रिएक्शन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज पाकिस्तान फिर से रोया क्योंकि भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की पावर देखकर पाकिस्तान मीडिया हैरान हो गया। डॉक्टर एस जयशंकर चुपचाप अमेरिका गए और उन्होंने निखिल गुप्ता को रिलीज करने के लिए बातचीत की है। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये जो निखिल गुप्ता जो है, इसकी उम्र 53 ईयर्स थी, इंडियन नेशनल था। चेक रिपब्लिक में इसको डिटेन कर लिया गया था और फिर चेक रिपब्लिक और यूएसए की आपस में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी थी और देन वो निकल गए। सुनने में आया कि डॉक्टर जयशंकर निखिल गुप्ता को लेके चले गए और डॉक्टर जयशंकर ने अपने डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज इस्तेमाल किए और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दौर में मैंने आपको एक चीज़ कही थी। मैंने कहा यार डॉक्टर जयशंकर ऐसे आता नहीं है, ऐसे जाता नहीं है। उन्होंने एक मुलाकात की स्टेट डिपार्टमेंट से, स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई पिक्चर जारी नहीं की। आपको पता है देयर वाज नो पिक्चर व्हिच वाज रिलीज्ड। ठीक है जी, स्टेट डिपार्टमेंट ने किसी किस्म की कोई पिक्चर जारी नहीं की इन जयशंकर की एंड उसकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की। जब पिक्चर जारी नहीं हुई और जयशंकर ने सिर्फ अकेले ट्वीट किया, तो मैं इसको 2-3 दिन देखता रहा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। देन मुझे समझ ना आई कि ये हो नहीं सकता कि अमेरिकन अमूमन उसके ऊपर कमेंट ना करें। बहरहाल उन्होंने कमेंट नहीं किया जो जब तक लास्ट टाइम मैं देख रहा था। फिर क्या हुआ कि उनकी नए एनएसए से भी मुलाकात हुई। तो मेरा ख्याल है कि जयशंकर ने बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी ली है और जो उनको छुड़ा के ले गया, बिकॉज उनको पता था जयशंकर को कि अगर ये मसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ जाता है, ये मसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ जाता है, तो फिर एक नए सिरे से सारा कुछ करना पड़ेगा। जो मुझे समझ आती है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज। सो उन्होंने कहा कि ट्रंप से जब बात करेंगे, उसका एनएसए होगा, उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, उसका जस्टिस डिपार्टमेंट होगा, उसके अटॉर्नी जनरल होंगे, तो वो एक नई चीज़ है। इनको तो ये जारी बात है, इसमें एक चीज़ थी। सो बहरहाल इफ दिस इज द स्टोरी जो मुझे पहुंची है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो ये स्टोरी बड़ी सीधी सी और क्लियर सी है कि जयशंकर ने बेसिकली कामयाबी ली है और कामयाबी ये ली है कि भाई एक वो बंदा जिसको जो दैट वाज इन्वॉल्व्ड। इट मीन्स कि अमेरिकन ने अब चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। अमेरिकन चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है इस मसले को इतना लंबा चौड़ा उछालना। ठीक है, अगर हमने इस मसले को उछाला तो ये इट कुड बी अ प्रॉब्लम। सो ये आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अमेरिकन लुकिंग इंडिया इन अ बिगर पिक्चर। अमेरिका समझता है कि इंडिया को बड़ी जिसे वो कहते हैं ना कि
ये एक चीज़ जो है ये एक जैसे कहते हैं ना कि वो अगर अमेरिका और इंडिया इस चीज़ में कन्फाइन हो गए और इन इश्यूज पे डिस्कस करते रहे, तो इंडियंस माइट हैव सेड दिस कि भाई अगर ये आप इन चीज़ों पे डिस्कस करते रहे तो बेसिकली इसके ऊपर स्पेस जो है और लोग इसके ऊपर बहुत कमेंट करेंगे और असल में हमें नुकसान हो सकता है। नुकसान हो सकता है हमें वो जिसे कहते हैं ना बायलैटरल रिलेशंस में नुकसान हो सकता है। दुनिया इसको और अंदाज से डील करेगी। सो लिहाजा द बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जो भी हो जैसे भी हो हम एक तो ये करें कि मामलात को थोड़ा सा बेहतर कर ले दोनों मुल्क। दूसरा ये भी करें कि जो माजी की स्टोरीज़ हैं उनको दबा लें। तीसरा ये भी है कि मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में नए एरियाज़ में काम करें, ठीक है। और चौथा ये भी है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो नरेंद्र मोदी के साथ बहुत बड़े लेवल पे इंगेजमेंट कर रहे हैं। आप देखिए ना, एक तरफ आप ये देखें कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे भी बात हो रही है, काम हो रहा है। देखिए ये कोई मजाक चीज़ नहीं है, जिसमें बड़े पैमाने पे इंडियंस जो है वो सपोर्ट ले रहे हैं अमेरिका से, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। दूसरा ये भी है कि अब अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म से फेवर आ रही हो इंडियंस को, तो फिर ज़्यादा बेहतर है कि जो गैर ज़रूरी चैप्टर हैं वो बंद कर दिए जाएं। सो मे बी समवन मे बी सेइंग दैट दीज आर गैर ज़रूरी चैप्टर्स हैं, इनको ऐसे करते हैं, इनको हम बंद कर देते हैं और बाकी उन एरियाज़ पे काम करें जिन एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई फाइंड। लेकिन क्वेश्चन यही आ जाता है कि इफ़ निखिल गुप्ता जो है वो हो जाता है, रिलीज होकर चला गया है, तो इट मीन्स कि कनाडा के केस का क्या बनेगा, ठीक है। तो कनाडा जो है वो अपना केस क्या लड़ता रहेगा, वो करता रहेगा। शायद उसमें ये हो सकता है कि जो निजर के मामले में वो कहते हैं बिकॉज द क्राइम हैज़ बिन कमिटेड, बट इन दिस केस द क्राइम वाज नॉट कमिटेड। ये प्लानिंग था, ये चीज़ें वो चीज़ें थी। सो मेरा ख्याल है कि वो कह रहे होंगे कि ये थोड़ा सा और चीज़ें अब निकल। और दूसरा ये भी है कि इंडिया जो है उसने ये भी कहा है कि हम जो लोग इंडिया के अंदर इन्वॉल्व थे हमने उनको भी रिमूव कर दिया, हम उनको सजाएं दे रहे हैं। और अगर हम उनको सजाएं दे रहे हैं तो फिर बात ख़त्म। अगर हम उनको सजाएं दे रहे हैं तो बात ख़त्म करें, लेट्स मूव ऑन। सो ये चीज़ जो है वो है। सो इसीलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि निखिल गुप्ता जो है वो चले गए हैं और निखिल गुप्ता की हवाले से एक जिसे वो कहते हैं ना कि ये जयशंकर की बड़ी कामयाबी है।